आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान और क़ुव्वत मुदाफ़अत के बारे में। जैसे कि इस साल रमज़ान के महीने में हमें कोविड-19 जैसे इन्फेक्शंस का भी सामना करना पड़ रहा है और हमें इससे बचाव के लिए ऐसी हिफाजती तदाबीर भी अख्तियार करनी है कि जिसमें हम रमज़ान के अपने रोज़े पूरे करने के साथ साथ अपनी जिस्म में जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत को भी बरकरार रख सकें। देखिए, बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि रमज़ान में जो है जब हम रोज़े रख रहे होते हैं तो हमारी बॉडी वीक हो जाती है या हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी हो जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जो रोज़े होते हैं वो हमारी बॉडी को एक ऐसी क़ुव्वत फ़राहम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे नए सेल्स को जो है जनरेट कर रहे होते हैं या हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो है एक ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप कर देती है कि जिससे हमारी बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम से, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से लड़ने के काबिल होती है। लेकिन इसमें भी कुछ सूरत हाल ऐसी होती हैं कि देखिए, रमज़ान या फिर रोज़े नाम है एक सब्र व इस्तकामत का, एक ऐसे जज्बे का कि जिसमें हम जो है अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर रोज़े रखते हैं और अपने आप पे जो है भूख और प्यास को जो है बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है सूरत हाल इसके उलट होती है कि हम जब रोज़े खोलते हैं यानी कि इफ्तारी के टाइम में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो बजाय हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करने के, हमारी बॉडी में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स को बहाल करने के बजाय हमारी बॉडी को जो है नुकसान पहुँचा रही होती है। हम लोग रमज़ान में जो है जिस कदर चिकनाई से भरपूर, जिस कदर ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग पूरे साल इतने ज़्यादा ऑयली चीज़ें का जो है कंजम्पशन हो रहा होता है। लेकिन रमज़ान के दिनों में हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ऐसी मुरक्कन ग़िज़ाएँ, तली हुई चीज़ें, बाहर की बनी हुई चीज़ें और ऐसे जो है शुगर वाले मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेहद नुकसानदेह होते हैं। लिहाजा अगर हमें रमज़ान एक हेल्दी तरीके से, एक सेहतमंद अंदाज़ में गुजारना है तो हमें इन हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। सहरी में भी हमें ऐसी चीज़ें या ऐसी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे पूरे दिन के लिए जो है हमारे जिस्म को तक़वियत दें, हमारे जिस्म को जो है ऐसे कोई टॉक्सिक मटेरियल्स या ऐसे कोई नुकसानदेह मुरक्कबात पैदा ना करें जो पूरे दिन हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स होते हैं, हमारे लिवर्स हैं, किडनी है, हमारे हार्ट है, उन सब को जो है नुकसान पहुँचाए। ज़्यादातर जो है सादा ग़िज़ाएँ, रोटी है, दही, गोश्त, इन सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल करें। कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम करें और ये कि जब हम अफ्तारी के वक्त भी जो है ज़्यादातर घर में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें और कोशिश करनी चाहिए कि तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें और ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें जिनके अंदर एक तो चीनी की शरह या जो है चीनी की मिक़दार कम हो और फिर जो ज़्यादातर जो है ऐसे मशरूबात होते हैं कि जो ज़्यादा ठंडे भी ना हो, क्योंकि आजकल जो है मौसम के लिहाज से जो है गले ख़राब होने की तरफ भी जो है काफ़ी लोग जा रहे हैं कि बहुत से लोगों को जो है गले ख़राब होने की, नज़ला ज़ुकाम की भी शिकायत हो रही है। और फिर अगर हमारे जो है डिफरेंट ऑर्गन्स वीक होंगे, क्योंकि देखिए जो ज़्यादातर जो लोग किडनी पेशेंट के मरीज़ होते हैं या जो लिवर डिज़ीज़ में मुब्तला लोग होते हैं, उनके लिए जो तली हुई ग़िज़ाएँ होती हैं, ऐसी मुरक्कन ग़िज़ाएँ होती हैं, वो ऑलरेडी उनके हार्ट के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। लेकिन जैसे कि आजकल कोविड-19 की सूरत हाल में जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऐसे लोगों पर जो है ये बीमारी या ये वायरस ज़्यादा बुरे तरीके से, या कहना चाहिए कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है जो ऑलरेडी ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर के मरीज़ होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, कार्डियक पे उसके मरीज़ होते हैं, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो ऐसे जैसे कोमॉर्बिड डिज़ीज़ के जो अफराद होते हैं उनमें जो है ये बीमारी ज़्यादा अटैक करती है या इन बीमारियों से जो है कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा रमज़ान के रोज़े हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फ़राहम करते हैं कि जिसमें हम जो है अपने बातिन की सफाई के साथ साथ अपने दीगर जिस्मानी आज़ा, अपने इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई का भी ख्याल रख सकते हैं कि जो ऑलरेडी किडनी पेशेंट के मरीज़ होते हैं, हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, या कोई भी जो है कार्डियक
कार्डियक पेशेंट होते हैं, लंग्स डिज़ीज़ में जो है मुब्तला लोग होते हैं, तो उनको चाहिए कि इस महीने में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और अपनी एक ऐसी रूटीन बना लें, अपना एक ऐसा लाइफ स्टाइल बना लें जिसमें से वो बहुत ज़्यादा मुरग़न तली हुई चीज़ों से, बाहर के की बनी हुई चीज़ों से और मिर्च मसाले वाले खानों से इज्तनाब करते हैं। और फिर जब इस महीने के बाद भी जो है अपनी जो है उस रूटीन को बरकरार रखें कि जो उनको एक हेल्थी लाइफ स्टाइल की तरफ लेकर जाएगी। और रमज़ान के दिनों में जो है बहुत से लोग अपनी जिस्मानी सरगर्मियों को या एक्सरसाइज को जो है तर्क कर देते हैं, जो एक नहायती जो है आपके बॉडी के लिए एक नुकसानदेह बात साबित हो सकती है। रमज़ान के दिनों में जैसे कि आजकल कोविड-19 के जो है उसमें लॉकडाउन का भी ज़माना है, बहुत ज़्यादा लोग जो है बाहर आना जाना नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आफ्टर डिनर या अफ्तारी के बाद घर में ही चहलकदमी कर लें, या आपके पास ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर आप अपनी हल्की फुल्की जो है रूटीन की एक्सरसाइज को बरकरार रख सकें। लेकिन जो दिल के मरीज़ होते हैं या जो ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो जिनके लिए एक्सरसाइज नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और किसी भी एक्सरसाइज को जो है करने से पहले अपने डॉक्टर से जो है लाजमी तौर पर मशवरा कर लेना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके अलावा जो है रमज़ान के दिनों में जो है लोगों की नींद बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है कि लोग जो है सहरी तक जाग रहे होते हैं, उसके बाद सारा दिन सोते रहते हैं और फिर अफ्तारी के वक्त जो है वो फिर उठ रहे होते हैं। तो बहुत से लोगों की जो है रूटीन लाइफ इस तरह से जो है ख़राब हो जाती है। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नींद को जो है एक नॉर्मल उसमें जो है लाने की कोशिश करें और जो एक रात की नींद होती है उसको जो है प्रॉपर लें और कोशिश करें कि रात में जो है जल्दी सो जाएं और फिर सुबह सहरी के वक्त जो है बेदार होकर जो है सहरी लाजमी करें, क्योंकि बहुत से लोग जो है सहरी तर्क कर देते हैं और सहरी नहीं कर रहे होते हैं, जिससे वो सारा दिन उनका जिस्म जो है एक तरीके से जो है भूख की हालत में रहता है और फिर वो उनके जिस्म के लिए जो है नुकसानदेह बात भी साबित हो सकती है। तो लिहाजा सहरी लाजमी करनी चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की सहरी करनी चाहिए। सहरी में भी जो है आप बहुत ज़्यादा जो है मिर्च मसाले वाली चीज़ें, पराठे या बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं कि हम समझते हैं कि अगर हम सहरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें खा लेंगे तो वो हमारे पूरे दिन के लिए जो है इनफ होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आप जितना भी जो है सहरी में खुराक ले लें, जितनी भी जो है मुरक्कन ग़िज़ाएँ, जितनी भी जो है शकील ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर लें, वो जो है अपने टाइम पर डाइजेस्ट हो जाएंगी और फिर जब आपको भूख लगने का टाइम होगा तब आपको भूख लगेगी। आप अपने जो है मैदे में कोई चीज़ जो है स्टोर नहीं कर सकते अफ्तार के टाइम तक। लिहाजा हमें सहरी के औकात में हल्की फुल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके साथ साथ पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सहरी के औकात में भी हमें मुख्तलिफ़ कैफ़ीनेटेड मशरूबात जैसे कि चाय कॉफ़ी के इस्तेमाल के बजाय पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उससे जो है एक तो सारा दिन रोज़े की हालत में हमारे जिस्म में एक तो तवानाई बहाल रहेगी और फिर हम जो है एक लेथार्जिक कंडीशन या एक जो है निढाल वाली कैफियत महसूस नहीं करेंगे। इसी तरीके से अफ्तारी के टाइम में भी बहुत ज़्यादा चीनी वाले मशरूबात इस्तेमाल करने के बजाय अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो जो एक भारीपन जो है लोगों में पैदा हो जाता है कि अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा उनका मैदा भारी हो जाता है, तो वो कंडीशन डेवलप नहीं होगी। इसी तरीके से जो है ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे आजकल मौसमी फ्रूट्स में तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ऐसे जो है सब्ज़ियाँ या फ्रूट्स इस्तेमाल करें जिनके अंदर पानी का जो है एक वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद होता है और वो हमारी बॉडी में रोज़े की हालत में जो है होने वाली पानी की कमी को पूरा कर रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ एक बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा जो है हैवी डाइट से इज्तनाब करें। अपनी लाइफ को जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करने के बजाय एक मूवेबल और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ लेके जाएं कि रोज़े की हालत में बहुत से लोग जो है सारा दिन सोते रहते हैं या फिर सारा दिन जो है टीवी के आगे बैठे रहते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है मूवमेंट में नहीं होती और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें जो है रोज़े के जो है अफादियत या रोज़े से फ़ायदा हासिल करने के बजाय उनकी बॉडी में जो है नुकसानात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि रोज़े की हालत में जो है हम एक्टिव कंडीशन में रहें और ये कि अपनी जो है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं
जो हम आगे जाकर भी उसी लाइफ स्टाइल को हम मेंटेन करने की कोशिश करें, जो हम इस महीने जो हम अपने जो है तमाम इस महीने की बरक़ात से, इस महीने की तमाम चीज़ों से जो हमने सीखा, वही हम जो है अपने पूरे साल उस चीज़ को जो है हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी जो है जिस्म के ऊपर, अपनी जो है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हम आराम दें, सुकून दें, तो हम उनको पूरे साल जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। यही जो है असल रोज़े की रूह है कि तो अगर हम इन सब चीज़ों पर जो है अमल करेंगे तो सारा साल हम जो है एक हेल्दी और एक जो है एक ऐसी लाइफ स्टाइल को जो है गुजार सकेंगे जो हमारे बातिन के लिए भी और जो हमारे जिस्म के लिए भी एक मौसर और एक हेल्दी चीज़ साबित हो सकती है। थैंक यू।